चलिए आज हम भारत की एक ऐसी जगह चलते हैं जहां पहुंचकर ऐसा लगता है कि विज्ञान के नियम, फिजिक्स के लॉज काम करना बंद कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं पुरी के मशहूर जगन्नाथ मंदिर की, एक ऐसी जगह जो रहस्यों से भरी पड़ी है। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जो कुदरत के बनाए नियमों को ही चुनौती दे दे? जगन्नाथ मंदिर बिल्कुल एक ऐसी ही जगह है जहां हर कदम पर एक नया अनसुलझा रहस्य इंतजार कर रहा होता है। तो चलिए इन रहस्यों के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। सबसे पहला रहस्य तो मंदिर के शिखर पर ही मौजूद है। वहां एक ध्वज लगा है, लेकिन उसमें एक बहुत ही अजीब बात है। ये सुनने में शायद यकीन ना हो, पर यह सच है। ये ध्वज हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। मतलब अगर हवा पूरब से आ रही है तो ध्वज पश्चिम की तरफ नहीं बल्कि पूरब की तरफ ही लहराएगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज तक इस पहेली को सुलझा नहीं पाए हैं। और ये कोई एक दिन की बात नहीं, ये चमत्कार हर रोज होता है। ये तो बस शुरुआत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मंदिर प्रकृति के नियमों को और कैसे कैसे चुनौती देता है। अब देखिए, जगन्नाथ मंदिर बिल्कुल समुद्र के किनारे बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब कोई मंदिर के बाहर खड़ा होगा तो उसे समुद्र की लहरों की तेज आवाज, वो गर्जना साफ साफ सुनाई देगी, जैसा किसी भी बीच पर होता है ना? लेकिन खेल यहीं से शुरू होता है। जैसे ही कोई भी इंसान मंदिर के मुख्य दरवाजे, जिसे सिंह द्वार कहते हैं, उससे सिर्फ एक कदम अंदर रखता है, एक जादू सा होता है। बिल्कुल सही सुना, एकदम शांति। समुद्र का वो सारा शोर बिल्कुल बंद। ऐसा लगता है मानो किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। और जैसे ही उस दरवाजे से बाहर निकलेंगे, आवाज फिर से आने लगती है। अब इसे क्या कहेंगे, कोई जादू या फिर विज्ञान का एक और अनसुलझा पजल? अच्छा, अब एक और चमत्कार की बात करते हैं। ये भी मंदिर के शिखर से ही जुड़ा हुआ है। मंदिर के सबसे ऊपर एक चक्र है, इसे कहते हैं नील चक्र। और ये कोई मामूली चक्र नहीं है, ये 2000 साल पुरानी इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है कि आज के बेस्ट इंजीनियर्स भी देखकर हैरान रह जाते हैं। और उसकी सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कोई भी इंसान पूरी शहर में कहीं भी खड़ा हो, किसी भी एंगल से देखे, ये नील चक्र हमेशा उसी की तरफ फेस करता हुआ दिखेगा, हमेशा। ये कोई साधारण ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। तो अब तक हमने बाहर के रहस्यों की बात की। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं, इसकी उस प्रसिद्ध रसोई में जहां कहते हैं कि हर रोज चमत्कार होते हैं। यहाँ जो प्रसाद बनता है उसे महाप्रसाद कहते हैं। और पहला चमत्कार तो यही है, यहाँ प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। चाहे दिन में 10,000 लोग आएं या 1 लाख, सबके लिए प्रसाद पूरा होता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी भी अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। मतलब ठीक उतना ही बनता है जितने लोग आते हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन है? जो लोग मानते हैं उनका कहना है कि इस चमत्कार के पीछे खुद देवी महालक्ष्मी का हाथ है। वही ये सुनिश्चित करती हैं कि कोई भूखा न जाए और अन्न का अपमान न हो। और रसोई का दूसरा चमत्कार तो सीधे सीधे विज्ञान के नियमों को ही चैलेंज करता है। यहाँ खाना पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, ठीक है? और आग जलती है सबसे नीचे, तो लॉजिक क्या कहता है? यही ना कि सबसे नीचे वाला बर्तन पहले पकेगा। लेकिन यहाँ सब उल्टा है। सबसे ऊपर वाला बर्तन जो आग से सबसे दूर है, उसमें खाना सबसे पहले पकता है और फिर एक एक करके नीचे के बर्तन पकते हैं। है ना अजीब? चलिए अब मंदिर के दिल की तरफ चलते हैं, यानी गर्भगृह में, जहां भगवान खुद विराजमान है। और जानते हैं उनके इस अद्भुत और थोड़े से अधूरे रूप के पीछे की कहानी। मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की जो मूर्तियां हैं वो पूरी नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो उनके हाथ पैर पूरी तरह से बने हुए नहीं हैं और उनकी पूजा इसी अधूरे स्वरूप में ही होती है। इस अधूरेपन के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पुरानी कहानी है। ये कहानी जुड़ी है राजा इंद्रद्युम्न और देवताओं के डिवाइन आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा से। तो हुआ ये कि विश्वकर्मा जी ने ये मूर्तियां बनाने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं एक बंद कमरे में काम करूंगा और जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने वादा किया। काफी दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राजा को चिंता होने लगी। उन्हें लगा कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई और उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया।
समय से पहले दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा जी गायब हो गए और मूर्तियां उसी अधूरे रूप में रह गईं, हमेशा हमेशा के लिए। तो अब हम पहुंचते हैं इस मंदिर के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमय राज पर। एक ऐसा अनुष्ठान जिसे इतना गुप्त रखा जाता है कि इसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस अनुष्ठान का नाम है नवकलेवर, जिसका मतलब है नया शरीर। ये हर 12 से 19 साल में एक बार होता है। इसमें भगवान की जो पुरानी लकड़ी की मूर्तियां हैं, उनकी जगह बिल्कुल नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। ये एक तरह से देवताओं का प्रतीकात्मक पुनर्जन्म है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही गोपनीय होती है। उस रात पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। जो मुख्य पुजारी होते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उनके हाथों पर भी कपड़ा लपेट दिया जाता है, ताकि वो ना कुछ देख सकें और ना ही कुछ महसूस कर सकें। किसी को भी इस प्रक्रिया को देखने की इजाजत नहीं होती। तो आखिर इतनी गोपनीयता क्यों? इसका कारण है एक चीज, एक रहस्यमयी वस्तु जिसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। यही वो चीज है जिसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। लेकिन ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? ये कोई नहीं जानता। इसके बारे में सिर्फ किस्से कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि ये एक दिव्य ऊर्जा है, एक डिवाइन एनर्जी। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, जो आज भी धड़कता है। जरा सोचिए। तो यही है वो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसा रहस्य जो इतना पवित्र माना जाता है कि उसे इंसानी आंखों से देखना मना है। आखिर क्या है ये ब्रह्म पदार्थ जो जगन्नाथ मंदिर के दिल में छिपा है? शायद इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं, सिर्फ आस्था और विश्वास के पास है।